कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हे अर्जुन, कर्म और अकर्म का निर्णय करने में तो बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। अतः उस कर्म तत्व को मैं तुम्हें भली भांति कहूंगा, जिसे जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। हे अर्जुन, कर्म अर्थात शास्त्र विहित क्रिया का भी रहस्य जानना चाहिए। विकर्म अर्थात शास्त्र वर्जित कर्म का भी रहस्य जानना चाहिए और अकर्म का अर्थात चुपचाप बैठे रहने का भी रहस्य समझना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति, उनका यथार्थ स्वरूप बड़ा गहन है, समझने में बड़ा ही कठिन है। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो कुछ किया जाए उस चेष्टा मात्र का नाम कर्म है। उस कर्म में जो अकर्म देखता है अर्थात कर्म का अभाव देखता है, तथा अकर्म में शरीर आदि की चेष्टा के अभाव में जो कर्म देखता है अर्थात कर्म का करना और ना करना दोनों ही कर्ता के अधीन है, तथा आत्म तत्व की प्राप्ति निमित्त कर्म का त्याग भी कर्म ही है। इस प्रकार जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और वह समस्त कर्मों को करने वाला है। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले की स्तुति की जाती है। यह 18वां श्लोक चतुर्थ अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आगे के श्लोकों को अच्छे से समझेंगे। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले जिस पुरुष के समस्त कर्म कामना से और कामना के कारण रूप संकल्पों से भी रहित हो जाता है, ऐसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा पुरुष को ब्रह्मवेत्ता जन वास्तव में पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। पहले बताए गए ज्ञान के प्रभाव से कर्मों में अभिमान और फलासक्ति का त्याग करके जो नित्य तृप्त है अर्थात विषय कामना से रहित हो गया है तथा आश्रय से रहित है, उस ज्ञानी द्वारा किए हुए कर्म वास्तव में अकर्म ही है, क्योंकि वह निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न है।